राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आइए अब हम सावन मास का आगे का अध्याय सुनते हैं। आइए अब हम सावन मास का महात्म्य सुनते हैं। आइए अब हम सावन मास के महात्म्य का 15वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में सावन मास के सुपोदन व्रत का विधान आएगा और साथ ही सुपोदन व्रत की एक पौराणिक कथा भी आएगी। सनत कुमार ने भगवान महादेव से कहा कि हे देवेश, मैंने आपके मुखारबिंद से नागपंचमी के व्रत के विषय में सुना। अब मैं षष्ठी को किए जाने वाले व्रत और उसके विधान को भी सुनना चाहता हूँ। भगवान महादेव बोले कि हे सनत कुमार, षष्ठी के इस व्रत को सुपोदन व्रत कहते हैं। इसमें घर पर तथा शिव मंदिर में भगवान महादेव की अर्थात मेरी पूजा करनी चाहिए। दाल चावल का नैवेद्य भेंट करना चाहिए। नमकीन आम का शाक बनाना चाहिए। नैवेद्य के पदार्थों का बायना निकालकर ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। यह व्रत जो कोई भी विधि विधान से करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। हे सनत कुमार, इस संबंध में एक प्राचीन पौराणिक प्रचलित कथा है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में रोहित नाम का एक राजा था, किंतु वह पुत्र विहीन था। राजा ने पुत्र प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। फिर भी राजा पुत्र प्राप्ति की इच्छा से तपस्या करता रहा। ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और राजा से बोले कि हे राजन, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें पुत्र देता हूँ, किंतु वह अल्प आयु होगा। राजा रानी ने सोचा कि बांझपन को दूर करने के लिए अल्प आयु पुत्र होना ही अच्छा है। हम संसार से पुत्र विहीन कहलाने से तो बच जाएंगे। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है। ब्रह्मा जी के वरदान से कुछ समय के बाद राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। राजा ने उसका जात कर्म संस्कार आदि करवाया। राजा रानी ने दक्षिणा आदि देकर गरीबों को खूब तृप्त किया। राजा ने उसका नाम शिव दत्त रखा। राजा ने बालक का यज्ञोपवीत संस्कार आदि करवाया, किंतु मृत्यु के भय से अपने पुत्र का विवाह नहीं किया। इस तरह समय बीतने लगा। जब राजा का पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग सिधार गया। राजा उस बालक की मृत्यु से बहुत दुखी और चिंतित हो गया, किंतु जिस कुल में अविवाहित बालक की मृत्यु होती है वह वंश अवश्य ही नष्ट हो जाता है। इसके साथ ही वह अविवाहित किसी तुच्छ योनि में जाता है। सनत कुमार ने कहा कि हे देवेश्वर, यह दोष दूर करने के लिए यदि कोई व्रत है तो वह भी बताइए। तब भगवान महादेव बोले कि हे मुनिवर, किसी कुल में यदि कोई ऐसा कर्म हो जाए तो इस दोष के निवारण के लिए वैसर्गिक व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करना चाहिए। आभ्युदयिक श्राद्ध करके अग्नि की स्थापना करके आधारांत में 4 आहुतियां देकर व्याहतियों से हवन करना चाहिए। तत्पश्चात व्रतपति अग्नि व विश्व देवों को घी की आहुति देनी चाहिए। उसके बाद प्रायश्चित के लिए स्विष्टकृत आहुति देकर पूर्णाहुति से समाप्त करना चाहिए। इसके बाद देश काल का स्मरण करके कहें कि मैं अर्घ विवाह करूंगा। अभ्युदयिक श्राद्ध करके पीपल की डाली अथवा शव को हल्दी व तेल का लेप लगाना चाहिए। इन दोनों को पीले वस्त्र से ढककर अग्नि स्थापित करके आधारांत आहुति दे व अंत में स्विष्टकृत आहुति देनी चाहिए। उसके पश्चात पीपल की डाली और शव को एक साथ जला देना चाहिए। यह व्रत 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन, काले रंग की मृगछाला, खड़ाऊ, छतरी, माला, गोपी चंदन व अलंकार देना चाहिए। इस विधि को करने से कोई दोष नहीं लगता। भगवान शिव ने कहा कि हे विपेंद्र, राजा ने यह विधान ब्राह्मणों से सुना और कहा कि यह अर्क विवाह मुझे उचित नहीं लगता। मैं अपने पुत्र का वास्तविक विवाह होना ही उचित समझता हूँ। यूं तो मृत पुरुष के साथ विवाह करने के लिए कोई भी अपनी कन्या देने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि मैं राजा हूँ और बदले में बहुत सा धन दूंगा, इसलिए तुम कोई कन्या लेकर के आओ। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कारणवश परदेश कमाने गया हुआ था। उस ब्राह्मण की पहली पत्नी मर चुकी थी, जिससे उसे एक कन्या थी, और जिस स्त्री से उसने दूसरा विवाह किया था वह बड़ी ही दुष्ट थी। उस सौतन ने धन के लालच में आकर 1 लाख रुपए में
अपनी सौतन की कन्या का विवाह मृत राजकुमार से करवा दिया। सब लोग उस कन्या को लेकर नदी के किनारे शमशान भूमि पर गए। उस कन्या का विवाह शव के साथ हो गया। तत्पश्चात सभी लोग शव को जलाने लगे तो कन्या बोली कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। यह बात सुनकर लोग दुखी मन से कहने लगे कि बेटी तुम्हारा पति तो पहले ही मर गया था, अब हम इसे जलाने के लिए ले जा रहे हैं। कन्या स्वभाववश रोकती हुई बोली कि तुम मेरे पति को मत जलाओ, मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ शमशान में मैं अकेली ही अपने पति के साथ रहूंगी। जब मेरे पति उठेंगे तो ही मैं इनके साथ आऊंगी। इस प्रकार से कन्या का हठ देखकर सभी लोग करुणा पूर्वक कहने लगे कि यह तो बहुत ही कष्ट का विषय है। किसी के भविष्य के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। न जाने दीन दयाल भगवान ने इसके भविष्य में, इसके भाग्य में क्या लिखा है। ये बेसहारा कन्या सौतन की ईर्ष्या के कारण दूसरी माता के द्वारा बेच दी गई। हो सकता है कि भगवान उस पर कृपा कर दें, इसलिए इस राजकुमार को जलाना उचित नहीं। ऐसा विचार करके सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। भय से व्याकुल वह कन्या शिव और पार्वती जी का स्मरण करती हुई स्वभाववश रोती और चीखती चिल्लाती रही और बोली कि यह सब क्या है। उस कन्या का रुदन सुनकर करुणा निधान सर्वज्ञ अंतर्यामी शिव पार्वती जी वहां प्रकट हुए। नंदी पर सवार शिव पार्वती को देखकर कन्या ने उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी कि क्या मेरे पति अब कभी जीवित नहीं होंगे। भोली भाली कन्या के दीनहीन वचन सुनकर शिव पार्वती दया भाव से कहने लगे कि हे पुत्री, तुम्हारी माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था, इसलिए तुम हाथ में तिल और जल लेकर संकल्प करके अपने पति को दे दो और हमसे कहो कि मेरी माता ने जो सुपोदन व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति जीवित हो जाए। कन्या ने शिव पार्वती के कथना अनुसार वैसा ही किया। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से वह शिव दत्त उठकर खड़ा हो गया। शिव पार्वती कन्या को व्रत का उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती के चले जाने के बाद शिव दत्त ने कन्या से पूछा कि तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया। तब कन्या ने पूरी सच्चाई बताई। उस समय सूर्य उदय हो चुका था। नदी किनारे आए सभी लोगों ने यह दृश्य देखा तो जाकर राजा को पूरी बात सुनाई। राजा पूरी घटना सुनकर बहुत खुश हुआ। ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ वह नदी के किनारे आया। सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक राजा की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा कि हे राजन, आपका यह मृत पुत्र मौत के मुख से पुनः निकल आया है। तो राजा ने कहा कि मेरी प्रशंसा नहीं, मेरी पुत्र वधु की प्रशंसा करो। मैं तो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली हूँ। सौभाग्यशाली तो मेरी पुत्र वधु है जिसके पुण्य प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित हो गया। इस प्रकार से राजा ने अपने पुत्र वधु की खूब प्रशंसा करी। उसके बाद राजा ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन, अन्न, वस्त्र, रुपया देकर पूजन किया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को सावन मास में सुपोदन व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से अगर कोई कुंवारे लड़के लड़की की मृत्यु हो जाती है तो उनका यह दोष सुपोदन व्रत के प्रभाव से दूर हो जाता है। भगवान महादेव ने कहा कि हे वत्स, सुपोदन नामक यह व्रत मैंने तुमसे कहा। यह व्रत लगातार 5 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। शिव पार्वती का प्रतिदिन पूजन और वंदन करना चाहिए। चरु आम्र पत्तों से प्रातःकाल हवन करना चाहिए। व्रत विधि विधान से करके नैवेद्य व बायना देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाला चिरायु पुत्र को प्राप्त होता है और इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व शब्द सुर राग रागनी सब दासी। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौरितु नित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी,
देव मुनि जन की भीड़ पड़त है, निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है, कछु शिव हमको परमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, सदा आनंद के सुख राशि। जिनके सुमिरन सेवा करते, टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर, मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी, जन्म सफल शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती, सदा विराजत कैलासी। नंदी भृंग नृत्य करत है, गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने, मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।